अनंत ज्ञान का स्वरूप देखने के उपरांत अनंत सुख का स्वरूप हमने देखना प्रारंभ किया है। प्रवचन सार ग्रंथ के आधार से ये चर्चा है। कल मैंने ये बताया था कि इंद्रिय सुख को तो संपूर्ण विश्व एक स्वर से हे कहता है। मैंने और भी कहा था, जो भी ये प्रेरणा देते हैं विषय भोगों की, वे भी ये कहते हैं निवृत्ति होने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इंद्रिय सुख को सभी है मानते हैं। आचार्य देव ये कहते हैं इंद्रिय ज्ञान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं उठा रहा है, जबकि इंद्रिय ज्ञान ये इंद्रिय सुख का मूल कारण है। तो निंदा इंद्रिय सुख की अपेक्षा इंद्रिय सुख का कारण इंद्रिय ज्ञान की होनी चाहिए। ऐसा हमने कई गाथाएं उत्था निकाय कल देखी। मैंने कल कहा था आपको इंद्रिया पाठ पढ़ के आना है। कितने जनों ने इंद्रिय पाठ पढ़ा है? वाह वाह वाह। वो तो मैं तो भूल गया था। एशना के हाथ में सुबह देखी पुस्तक, मुझे याद आ रहा है आज इंद्रिया कर लेना है हमको। पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? इंद्रिया पाठ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। पढ़ा नहीं है इंद्रिया पाठ आपने? पढ़ा नहीं। आपने इंद्रिया पाठ पढ़ा है? इंद्रिया पाठ का प्रारंभ हुआ है, वो बच्ची पूछती है मम्मी को कि पापा को जैन साहब क्यों कहते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है। फिर माँ ये कहती है बेटा आपको पता नहीं जैन क्या किसे कहते हैं? तो कहते जो जिन को माने, जो जिन के बताए मार्ग पर चले सो जैन। उसका प्रश्न है जिन क्या है? तो कहते जो इंद्रियों को जीते सो जिन। इंद्रियों को क्यों जीतना है? प्रारंभ हो गया है पाठ। और इंद्रिय कोई हमारी शत्रु थोड़ी है जो उनको जीतना है। तो माँ उसको समझाते अनादिकाल से, देखो इंद्रिय हमको कितनी लगा रही है बाहर। तो बच्ची एक बात कहती है, माना इंद्रिय भोग अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, बराबर भोगों में बहुत उलझाती है इंद्रिया, और भोगों का फल एकांत दुख है। ये एक पाठ का एक पार्ट है। अब गौर से पाठ को पढ़ना फिर से सब। लेकिन वो प्रश्न ये पूछ रही है कि ये तो माना कि इंद्रियों भोगों में उलझाती है, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान भी तो होता है, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। उन्होंने भी पाठ को बिल्कुल प्रवचन सार की शैली पे खड़ा किया है। अब पूछो जिन्होंने इंद्रिया पाठ पढ़ा होगा, उनके मानस को जाके पूछोगे, वे बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल सत्य बात निकाली आपने। ग्रंथों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में आलोडन करके इन भागों का जन्म हुआ है, और भागों को एक दो नहीं 30-30, 40 विद्वानों के बीच में वे पास हुए हैं सब पाठ, क्योंकि मौलिक रचनाएं हैं ये सब। अपने शब्दों में गुरुदेव की हयाती में 30-35 विद्वानों के बीच में फुलचंद जी एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे विद्वान बड़े बड़े, नेमिचंद जी पाटनी वगैरह, ये सब इनकी हयाती में बाबू भाई जी वगैरह सब बैठते थे। राम जी भाई बड़े बड़े सब, खेमचंद जी भाई, और सब ने मिलाकर किसी ने कोई पाठ लिखा, किसी ने कोई पाठ लिखा। अधिकांश डॉक्टर साहब के हैं। तो सिलेबस के रूप में, क्योंकि पूरे विश्व भर इसका प्रचार होना है, तो बाद में इसका नक्की हुआ था। तो इंद्रिया पाठ में पहला फेज, पहला पार्ट ये है
कि बच्ची ये स्वीकार करती है, बात सही है, इंद्रियों भोगों में तो बहुत उलझाती है। अभी वो प्रकरण चलेगा, मार्मिक प्रकरण चलेगा जो हमारे चित्त को एकदम हिला देवे, अभी आएगी वो गाथा। लेकिन वो पाठ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पाठ पढ़ाने वाले इसकी तरफ ध्यान देवे विशेष, और बच्चों को इसकी तरफ विशेष ध्यान आकर्षित कराए। हम पाठ पढ़ना मतलब कोई शब्द रटना एंड रटाना नहीं है, उसकी बेसिक सेंस समझना है। एक होता है रीडिंग एंड एक होता है, बोलो, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बोलो क्या बोली मुक्ति। एक होता है रीडिंग एंड एक होती है स्टडी। रीडिंग मतलब पढ़ना, स्टडी मतलब अभ्यास। ये ऐसा क्यों आया, इसके बाद ये प्रकरण क्यों खड़ा हुआ, इसकी भी हम सोच में जाना चाहिए। पाठ का प्रारंभ ऐसे क्यों किया, ऐसा नहीं करते तो और कैसा करते, एंड कहाँ तक लेके गए हैं। तो माँ ये कहती है बेटा इंद्रिय भोग तो असर है ही, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना बार बार कि इंद्रियों से ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होता है, इस अपेक्षा से तो ठीक है, इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है, इंद्रियों से बाह्य वस्तुओं का ही तो ज्ञान होता है। अनादिकाल से जीव ने आत्मा को नहीं जाना है, और आत्मा इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आता, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है। इसलिए इंद्रिय सुख तो है ही, इंद्रिय ज्ञान भी है ही है, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से आत्मा पकड़ में नहीं आता। आत्मा के बारे में थोड़ी डिटेल्स तो मिलती है, डिटेल्स तो मिलती है। हम पूरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये इंद्रिय ज्ञान का कमाल है पूरा। हम सोच विचार कर रहे हैं, कर विचार तो पाम, ये भी मन का कमाल है। लेकिन जहाँ पर मन पावे विश्राम, ऐसी अनुभूति कब उदित होगी, जब इंद्रियां बंद करेंगे आप। इसलिए मैंने कहा था एक दिन, ये इंद्रियां खोलकर काम करने की बात नहीं है, इंद्रियां बंद करके काम होने वाला है ये सब पूरा। बच्चों को कहानी सुनाओ, एक कहानी सुनिए। एक वैसे मेरा एजेंडे में नहीं था कहानी सुनाना, अच्छी लगेगी कहानी, बड़ों को भी लगेगी। बहुत बड़ा एक जागीरदार था, जमींदार था, सैकड़ों एकड़ की खेती थी, काम करते थे 200-400 लोग खेती में रोज। एक दिन उसकी घड़ी गुम हो गई खेत में ही कहीं, और घड़ी बहुत कीमती थी, रत्न जड़े थे उसमें। बहुत दुखी, सब नौकरों को बोल दिया कि जो भी घड़ी ढूंढ के लाएगा उसको बहुत इनाम मिलेगी। सभी 200-300 जन लग गए ढूंढने में, घड़ी नहीं मिली घड़ी। फिर सब दुखी होकर, त्रस्त होकर सब होप छोड़ दी। घर पर आया वो आदमी, जमींदार, विकल्प में चल रहा है उसका समय। रात की ड्यूटी थी वॉचमैन की। वॉचमैन को पता चला भैया क्या हो रहा है, सब क्या मांजरा है, सब 10-5 जन आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या है ये, सन्नाटा इतना छाया है। उसको थोड़ा सा भाप लिया उसने कि बहुत बड़ी बात हुई है कुछ, तो बाद में पता चला। और जो रत्नों की घड़ी पहनते थे बेशकीमती, तो वो गुम हो गई है। तो वो कमरे में गया और सेठ को बोला, सेठ आपकी आज्ञा हो तो मैं देखूं। सेठ मुस्कुराते हुए बोले तुम क्या देखोगे, देखने वालों ने सब देख लिया, सब समझ लिया, कहीं नहीं मिल रही घड़ी को। बोले आपको हो तो मैं एक अवसर। बोले क्यों नहीं, इसमें क्या आपत्ति। वो गए खेत में, रात के बजे थे 11-12। वो गया और शांति से वो लेट गया कान को जमीन पर रखकर। वो टिक 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 सुनाई देने लग गए उसको। वो पास पास और दौड़ने लग गया। उसको घड़ी मिल गई, घड़ी लेके आया वो। जो काम दिन में नहीं हो सकता, भीड़ भड़के में नहीं हो सकता, ये एकांत में होने का काम है। हमारा आत्म ध्यान भी
ऐसे बाह्य विकल्पों के काल में पकड़ में नहीं आता। मन पावे विश्राम, मन को विश्राम करो तो ये टिक 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 मतलब ये जानना 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 आप पकड़ सकते हो इसको। समझ में आ रहा है? और बाल गोपाल सबको सदा काल, हल्का नहीं समझना चाहिए। वो जो वॉचमैन रात में आया उसको, बाल गोपाल सबको सदा काल। एक शर्त इतनी सी है, बाहर सबको गौण करना है। इसलिए भी मैं बहुत बार कहता हूँ, चक्रवर्ती को अनुभव करना है तो उसको 96,000 गौण करनी है। हमको अनुभव करना है तो हमको एक गौण करनी है, ओनली वन। देखो मैं कहता हूँ चक्रवर्ती बड़ा क्या अपन बड़े, कभी कभी ये भी विचार किया करो। जब उसने आंख बंद कर ली है, आंख बंद करे के काल में उसको कितने का भोग है? 0। और हम भी आंख बंद करें तो हमको कितने का भोग? 0। दोनों समान हो गए आगे हम। वो जब आत्मानुभव को प्राप्त होता है तो सबको गौण करके वो अंदर चला जाता है। सबसे विकल्प हटाने की शर्त है हमारी। जहां जहां एकत्व जोड़ा है वहां वहां से एकत्व समेट कर अंदर जाना है। कितना कठिन है, समझ में आ रहा है आपको? चक्रवर्ती बनना चक्रवर्ती बनकर आत्मानुभव करना वो तो बहुत अच्छा है। आत्मानुभवियों को ही आत्मानुभव के पश्चात उपाधि मिली है, नहीं तो ऐसी उपाधि के काल में उनको सम्यक तो होता ये कदापि शक्य नहीं था, संभव नहीं था। समझ में आ रहा है? बहुत सरल मामला है। एक प्रज्ञाचक्षु जी रहते थे 80 साल के, आपने देखा है उनको कन्यादान में। अच्छे जीवन है उनका, बहुत ही जाने भी कहा है। उनको जन्म से ही आंखें नहीं है। वे हम सबको ये कहते थे, अरे तुमसे तो हम बहुत अच्छे हैं। कह रहे हमको आंखें नहीं है तो हमको कुछ ही नहीं दिखता है, क्या लाल क्या काला और क्या पीला और क्या नीला, कौन कैसे दिखता है? हमने तो सुना है पेड़ ऐसे दिखते हैं। हमको तो कोई विकार का कोई अवचित नहीं। ये कहते जब भी अनुभव होगा हम ही को होगा। इसलिए मैं कहता हूं जो अंधे नहीं है उनको भी अंधे होकर ही आत्मानुभव होता है। जो कान वाले हैं उनको भी बहरे होकर ही आत्मानुभव होता है। बहरा होना पड़ता है। समझ में आ रहा है? माँ चिट्ट माँ चंपा पाठ में ये बात आई है। इंद्रिय सुख तो है ही, इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। क्यों? इंद्रिय ज्ञान का विषय क्या है? सम्यक बाह्य वस्तु है और आत्मा को अनादिकाल से नहीं जाना, और आत्मा को जानने से ही जीव का कल्याण होता है। तो इंद्रिय ज्ञान भी बाधक है। उस ज्ञान को वहां से समेटकर इंद्रियों की उपाधियों से हटाकर, ज्ञान तो वही है। सच पूछो तो ज्ञान, इंद्रिय और अतीन्द्रिय ये भी 2 प्रकार के ज्ञान नहीं है। मैंने यहाँ पर लिया है, कब लिया होगा बोलिए? 144 गाथा समयसार की टीका बिल्कुल अंतिम 1-2 दिन चली थी। यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसे 2 ज्ञान होते नहीं है अनुज। उदाहरण, एक कमरा है, कमरे में बल्ब जल रहा है, खिड़की में से फोकस आया, अपने का ये खिड़की का प्रकाश। आगे गए दरवाजे में से फोकस दिख रहा है, अपने का ये दरवाजे का प्रकाश। बोलो दमदार बात क्या दिखती है? बोलो बच्चों में से। अर्जव, खिड़की का प्रकाश, वो दरवाजे का प्रकाश, वो चिमनी का प्रकाश, वो एग्जॉस्ट का प्रकाश। बोलो अच्छे से बोलो। अरे प्रकाश तो वो दीपक का है जो अंदर में जल रहा है। समझ में आता है? ये इंद्रिय ज्ञान, ये कर्णेंद्रिय ज्ञान, ये चक्षुरेंद्रिय का ज्ञान, अरे ज्ञान तो आत्मा का है। ये तो खिड़कियां है बाहर की। सब आपको फ्रिज का पानी चलेगा अनुज? हर गजब हो गया। नदी का पानी सुना है, कुएं का पानी सुना है, फ्रिज का पानी तो आज तक नहीं सुना हमने। अरे पानी तो कुएं का ही है, वो फ्रिज के माध्यम से आया है। माध्यम ज्ञान तो आत्मा का ही है, वो माध्यम है 5 इंद्रियों का, इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय अतीन्द्रिय नहीं होता, लेकिन इंद्रिय को माध्यम बनाओगे तो बाह्य विषय ही दृष्टिगोचर होंगे तुमको। इंद्रिय ज्ञान रूपी वस्तु को ही पकड़ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान से वही पुद्गल वस्तु पकड़ में आते हैं। इसको आत्मा क्या है खबर ही नहीं है। लिया ना टोडरमल जी ने। बाहर
जाने वालों को तो चप्पल काम की चीज़ है, लेकिन घर में आना है तो चप्पल की क्या काम की चीज़। लोग तो घर में भी पहनने लगे, वो बात अलग। अंदर घर में आना है तो इसमें चप्पल क्यों पहनना है? बोलो अच्छे से सिद्धांत बोलो। बाह्य विषयों को जानना है तब तो इंद्रियों की आवश्यकता है। जब अपने आत्मा को जानना है तब इंद्रियों को क्यों अंदर लेके आ रहे हैं? ये तो अपने आत्मिक चीज है। इंद्रिय सुख, ये अनंत सुख की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओके, 64वीं गाथा है और बहुत सुंदर गाथा है ये। यहाँ से थोड़ा दम से चलेंगे। प्रकरण तो बहुत ही सरल है ये। अनंत ज्ञान का, एक ज्ञान का स्वरूप तो थोड़ा कठिन पड़ा होगा जिसको पढ़ा होगा। मैंने सरल करने का तो प्रयास किया है भरसक, लेकिन अभी का प्रकरण तो आप घर पर पढ़ के भी समझ लेंगे। इसको कोई विद्वान की आवश्यकता नहीं है समझाने की। बाहर से समझना तो बहुत ही सरल है, अंदर समझना में दम लगती है बहुत। शब्दों को समझने की बड़ी बात नहीं है, दम लगती है अंदर में, जो सच्चा समझ है उसका। यहां पर प्रकरण ये उठा है, थोड़ी आपको नॉर्मल बात करके बात उठाओ। मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। इसमें क्या झलक रही है बात? वो बोल रहे मैंने ही माखन खायो, और ने को कैसे बोलना है आपको? मैं ना ही माखन खायो। वो दुनिया को लग रहे मैं ना ही माखन खायो, वो बोल रहे मैंने ही माखन खायो। बुंदेलखंड की तरफ से तो बोलते ना को ना, न को ना बोलते। हिंदी साहित्य में वहां पर ये उत्तर पार्ट में पूरा छोटी आ बड़ी आ ऐसा बोलते वे लोग। अपन लोग आ समझ में आया? समझ रहे ना? वे छोटी आ ही बोलते हैं। तो मैं ना ही माखन खाए, तो वो बोलते हैं उसको, वो कृष्ण बोल रहे मैंने सचमुच मक्खन नहीं खाया, सचमुच मक्खन नहीं खाया। कह रहे तू क्या बोल रहे मक्खन नहीं खाया? कह रहे तेरे लिपटे हुए गाल बता रहे हैं तुमने मक्खन खाया। गाल लिपटायो, मुझे तो याद नहीं हो, बोलते रहते हो, आता रहता है ना वो। ये लिपटे हुए गाल बोल रहे हैं कि तुमने माखन खाया है। एक बार तो दर्पण में जाकर देख, तो तुम बोलोगे नहीं ये बात कि मैंने मक्खन नहीं खाया। तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो। यहां पर यह बात चल रही है, बहुत शानदार प्रकरण। वे कह रहे हैं कि इंद्र है, चक्रवर्ती है, बड़े बड़ों की खबर ली है, सीधा कोर्ट में अरे गैरों को नहीं बुलाया है। जो आपके बॉस लोग हैं उनको सब पेश करो, हम बहुत सुखी है। अरे तुम्हारी छोड़ो, इंद्र चक्रवर्ती, चक्रधर, चक्रधर मतलब चक्रवर्ती, बलधर, बलदेव वगैरह, और जो जो भी इंद्र होंगे हाजिर हो कोर्ट में। बोले बहुत सुखी, बहुत सुखी। हमने सुना है आप बहुत सुखी हो, लोग कहते हैं। क्यों भरत जी? आप भरत जी नीचे कह रहे हैं स्पष्ट ही आपका दुख समझ में आ रहा है ना? हम दुखी नहीं, अरे दुख समझ में आ रहा है। अभी का उदाहरण सामने खड़ा करना, कृष्ण वाला। कह रहे मैंने मक्खन नहीं खाया है। अरे मक्खन लिपटा है पूरा, तुम क्या बोल रहे हो? यह प्रमाण है, प्रमाण। उसी प्रकार यह प्रमाण है, इंद्र चक्रवर्ती ये सब दुखी है। क्या प्रमाण? कि विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं ना, ये प्रमाण है कि वे दुखी है। ये 2-3 गाथा चलेगी, ये बहुत आनंद करने की गाथा है। आपको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कहता हूं जब कोई प्रकरण चलता है, ये सुनकर तो मुंह में एकदम मिठास आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे शक्कर खाई हो हमने। लेकिन जिसके शक्कर की रसी हो मीठे की, और जिसने आजीवन रसी पाली हो समय सार ना पड़ने की प्रतिज्ञा, उनको मिठास कैसे चखने मिल सकती है?
ऐसे अभागों को नहीं मिल सकता। ये एकदम स्थूल कथन चल रहा है यहाँ पर, कोई दाव पेच नहीं है इन गाथाओं में, कोई तर्क नहीं है, कोई ऐसी कोई क्लिष्ट टीका में भी बात नहीं है। शुद्ध परिचिदानुभूदा एक गाथा है ना समय सार की, चौथी, शुद्ध परिचिदानुभूदा सौवस्वी काम भोग बंध कहा एयत्तस्सुवलंभो नवरीन सुलहो विहतस। ये काम भोग बंधन की कथा सबको परिचित है, सबसे सरल गाथा है 415 गाथाओं में समय सार की, कोई भी पढ़ सकता है उसको, हिंदू मुसलमान, उसके लिए टीकाकार की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। वैसे ही यह गाथा है, यहाँ पर यह कह रहे हैं कि इंद्रों का सुख, चक्रवर्ती का दुख स्वाभाविक है। स्वाभाविक है मतलब अनादि निधन की बात नहीं है यहाँ पर। स्वाभाविक मतलब इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्यों? हाथ में कंगन पहने हैं, उसको देखने के लिए मिरर की आवश्यकता होती है क्या? आंखों से देख लो ना दर्पण, जो कंगन पहने हैं। हाथ कंगन को आरसी क्यों? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो सामने है उसको किसको पूछना? कह रहे आप दुखी हो। चक्रवर्ती को, इंद्र को और असुरेंद्र को, तीनों को ले लो, तीन लोक के नाथ। तीन लोक के नाथ मतलब अपने अपने ऊर्ध्वलोक के, मध्य लोक के और अधोलोक के। अरे है कि नहीं ये? कह रहे आप दुखी हो। कह रहे कैसे आपने बोला ये दुखी है? हम तो सब भोगों से घिरे हैं, तभी तो हम बोल रहे आप दुखी हो। ये गाथा ऐसे लिखा है, ये स्वभाव से दुखी है ये चक्रवर्ती आदि। स्वभाव से मतलब स्वाभाविक मतलब, अरे इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? अपनी बीड़ी पी है, किसने कहा? किसने कहा? ये मुंह बोल रहा है तुम्हारा। बोलने की आवश्यकता पड़ती है कि इसमें झूल झूल के चल रहा है, गिर रहा है नीचे, शराब पी है, किसने कहा? कैसे बात कर रहे हैं? किसने कहा? कहां से लाया? वो तुम्हारे एक एक रोम, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी चाल ढाल और एक एक रोम में से वो दुर्गंध आती है। देखा ना कभी? प्याज भी कोई खाता है, उसके बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमको लगता है कैसे पहचान, हमने तो बोला ही नहीं। अरे बोला क्या नहीं? ये रोम है ना, एक एक रोम बोलता है। समझ में? भगवान बोलते हैं क्या हम सुखी है? एक एक रोम उनका नहीं बोल रहे क्या? किसने क्या खाया है ये बिना बोले समझ में आता है। अतीन्द्रिय रस सेवन कर रहे हैं, बिना बोले समझ में आता है कि नहीं? तीनों को खड़ा किया। कह रहे इनके स्वाभाविक दुख सिद्ध, स्वाभाविक दुख है। स्वाभाविक दुख मतलब दुख है, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई तर्क प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कैसे पहचाना हम दुखी है? कह रहे स्पष्ट ही विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है आपकी। यदि आप सुखी होते तो विषयों में प्रवृत्ति क्यों करते? ये प्रकरण है। समझ में आ रहा है? और साधारणों को नहीं लिया, किन किन को लिया? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो वीआईपी कोटा को खड़ा किया है यहाँ पर, ये सब के सब सम्यक दृष्टि है। ओ सोच समझ कर बात करना। मिथ्या दृष्टियों में कभी टॉप में होते ही नहीं है लोग। ये वीआईपी कोटा कोई कहेगा सबसे धनाढ़ लो, सबसे ये लो, नहीं होता। सम्यक दृष्टियों के ही वैभव होते हैं ये सब। समझ में आ रहा है? कितने गजब की बात है। देखो ये भक्तमृत स्तोत्र में ऐसा लिखा है, हे भगवान सबसे सुंदर परमाणु आपके यहाँ आए हैं, जुड़ गए। अंतरंग वैभव भी, बहिरंग वैभव भी, बिना प्रयास के। ये परमाणु को भी कैसे अक्कल आ गई। देखो सुंदर स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जुड़ गए परम अवतारिक शरीर। ये कैसे हो गए? कह रहे ये परमाणु पहले गए थे दस्तक देने साधारणों के घर, उन्होंने दरवाजे ही नहीं खोले हैं। समझ में आ रहा है? तो कह रहे यही आ गए। ये पकड़ में आ रहा है? क्या कहा? उनको ये नहीं सुहाता और इन्होंने फिर जाना, अरे सबसे सुंदर चीज तो वो है।
समझ में आ रहा है? आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए कंचन बरसे में। हम किसी के घर गए और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो तुलसी कहता है वो बादल से सोना बरसा है, भले ही तुलसी वहां नहीं जाना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए कंचन बरसे ने। ये दुर्गुणों से भरी जो गलियां है, ये दुर्जन है, रस्ते रस्ते भरे हैं, उन्होंने गुणों को बाहर निकाल दिया। गुण कितने स्वाभिमानी है ये, क्या तुम्हारे पास ऐसे आएंगे क्या? जा रहे हम उनके पास, फिर ये चले किनके पास? ये वितरागी संतों के पास, वितरागी भगवंतों के पास। अंतरंग बहिरंग सब प्रकार के गुण, समझ में आया? और अंतरंग गुणों के साथ ये फ्री है, बाहर के परमाणु आदि सब। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसे थोड़ी काम चलता है। सब सम्यक दृष्टियों को खड़ा किया यहाँ पर अनुज, और उन सबको दुखी सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर समस्त सामग्री वालों की पोल पट्टी खोली जा रही है। इसके बाद इंद्रियों की बोलियां कोई नहीं बोलने वाला है। लाखों रुपए लुटाकर इंद्र मत बनो, संकट में जान मत डालो। आप जानते हो अनुज, इंद्र कौन बन सकता है? पैसे वाले की बात छोड़ो, मैं तो कभी कभार ये बोलता हूँ, एक समाज में एक बहुत बड़े संक्रमण की आवश्यकता है, रिवॉल्यूशन। कौन से रिवॉल्यूशन? धनाढ्य लोगों को फिजूल में हम लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसकी हमारी धन के प्रति आसक्ति ख्याल में आती है। हम परिग्रहियों के बिल्कुल नाम न लेके हम ऐसा भी करा सकते हैं। मैं सब जगह बोलता हूँ, बोलो क्या करना चाहिए हमको? ये उपक्रम आगे बढ़ाने चाहिए। जो 8 मूल गुण लेगा, झंडारोहण उसके हाथ से। जो आज एक प्रतिज्ञा लेता है, हम 6 घंटा, बोलो भाई बोली छूट रही है 7 घंटा, बोलो भाई बोली छूट रही है 8 घंटा स्वाध्याय करेंगे, आज इनके हाथ से होगा काम। अरे ये तो धर्म का मार्ग है, यहाँ पर पैसे की क्या बात है? कुबेर आकर खूब बरसाएगा, कुबेर को कोई नहीं पूछता। समझ में आ रहा है? इफ यू डोंट माइंड, कुबेर की इतनी धज्जियां उड़ाई है अमर शब्दकोश वालों ने, अजैनियों ने। अब डिक्शनरी खोलना और कुबेर का मीनिंग देखना, हाय हाय लग जाएगी। क्यों? कुबेर इज इक्वल टू राक्षस, खून के प्यासे, ऐसा अर्थ डाला है कुबेर का। वो भ्रम ही छोड़ देंगे फिर से कुबेर बनने का। समझ में आता है? अब जानते हो अणुव्रति कभी भी इंद्र नहीं बन सकता, बनने का भाव नहीं होता उसको। अरे जान जोखिम में अव्रति है वो भैया। विधान में आप बनो इंद्र, इंद्र वही बनता है जो अणुव्रति नहीं हो। जो व्रति हो वो अव्रति का रोल कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? यहां पर तो हम रोजाना पढ़ के थक गए मंगतराय की 12 भावना। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। नर काय के लिए रे मूर्ख वे तरस रहे, तू रोजाना माला गिन रहे, तू तरस रहा है। हमको स्वर्ग में कोई पोजीशन मिले, समाधि हो रही हो, लोग यही समझाते हैं डरो मत आप अच्छी गति अच्छी। नर काया को सुरपति तर से, वे तरस रहे हैं प्रति समय प्रति पल कि हमको एक क्षण के लिए कि वे दुखी है। ये सब अपने कैसे जाना? फिर इसमें क्या जानना? विषय में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है उनकी, इजी बात है। अब ये पैरामीटर उठा के देखो, जो पैसा कमा रहा है वो सुख की निशानी नहीं, दुख की निशानी है। हमेशा एक उदाहरण आता है ना, लिखा भी है शायद कहिए। कोई आदमी ये कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं, सम्यक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बात को, स्टडी करो इसकी। कोई आदमी कह रहा है मुझे कोई तकलीफ नहीं, भाई भला मुझे क्या तकलीफ होगी? मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई विकल्प ही नहीं, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ 2-2, 3-3 डॉक्टर मेरे साथ रहते हैं।
2-3 बैग्स दवाओं की मेरे साथ रहती है, किस समय क्या, मुझे कोई विकृत नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। अरे ये चिंता, ये काय का प्रतीक है? डॉक्टरों से घिरा रहना रोग का प्रतीक है, निरोगता का प्रतीक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड से घिरा रहना, बोलिए, आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, बगल में पुलिस, अगल में पुलिस, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, इनके पीछे लगी है पुलिस सबसे पहले तो। चोरों के पीछे कब लगती होगी? इनके तो आगे भी लगी है और पीछे भी लगी है। वे तो हथकड़ियों में एक आध बार बनते हैं बेचारे चोर, ये तो बंदे ही बंदे। टॉयलेट जाना है, परमिशन प्लीज, आई वांट। मैं देखता हूं, एक बात बताओ आपको, पवन जी के बेटे को सबको अलग अलग से सिक्योरिटी गार्ड, 50,000 पर मंथ, अनुज PA 50,000 पर मंथ, और ये 7-8 जन घिरे ही रहते निरंतर, ये 2 जन से। वो लड़का है ना अर्जव, उनका अर्जव, डोंट प्ले विथ चटाई, ये चटाई टिकानी है लॉन्ग लाइफ हमको, तो धागे में फंसा के उंगलियां उसको तोड़ रहे हो, तब भी हम समझ नहीं पा रहे टूट कैसे रही। बहुत आनंद की बात है, कल 2-3 बच्चे आकर उन्होंने कहा हम ये कॉम्प्लेन, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेन कॉम्प्लेक्स वगैरह छोड़ देंगे। अच्छा है, जब जागो तब सवेरा। ये विकृति नहीं लाओ बाहर से कोई। आप पढ़ेंगे स्वामीनाथन की पुस्तक है, उसमें तो लिखा है शक्कर पी के जो शक्कर मिला के जो दूध पीता है, कैल्शियम गया उड़ा। आज हम पेट नहीं भरना है भैया, हमको स्वस्थ रहना है। ये आप क्यों बोल रहे हो बार बार? हमको इसको समाधि लायक शरीर बनाना है, व्रत तपश्चरण में काम में लेना है इसको, इससे बहुत काम लेना है हमको। इसे कूड़ा करकट भर के इसको पैक नहीं करना है मात्र। अब पढ़ना, शक्कर डाल के जो दूध पीते हो पूरा कैल्शियम 0 हो जाता है उसका। ये तो अच्छी बात है, बाजार की शक्कर तो वैसे आई नहीं है आपके बाहर ना, सबके घरों में, तो वही यूज करो सब। तो कैल्शियम जो लॉस होता है वो कहते हैं वो बाजार की शक्कर की बात है, अपने शक्कर की बात नहीं। और फिर आदत तो कोई भी हो खराबी, वो बच्चा ये पूछे ही नहीं दूध लेने के पहले, मम्मी शक्कर डाली है, क्या बोल रहा है ये। अब सब काम छोड़ के उसको शक्कर दो, सब लगे काम में, जल्दी है सबको आने के, मम्मी मलाई हटाओ। अरे सब बच्चों को हर प्रकार की आदत बनी रहती, जो मिला है ले लो। और सुनो, ऐसा करके आप तब कर रहे हो बहुत बड़ा, आपको कैसे समझाया, आप उपवास नहीं करना, कभी उपवास नहीं करो, बेला मत करो, तेला मत करो, कभी आडंबर मत करो ये, लेकिन जैसा मिला है फटाफट ले लो, बिल्कुल मिन मेक मत निकालो। यहाँ पर सब काम में है, और फिर उनको काम का लोड आएगा, फिर काम वाले बढ़ेंगे, काम वाले लगाएंगे, फिर शिथिलता चालू हो जाएगी। और स्वयं करो अपना अपना वर्क सब। तुम घुसो चौके में, तुम अपने अपने हाथ से लो, तुम बड़े हो गए हो, कब तक माँ मम्मी पापा, एक नौकर तो है नहीं कुछ। तो थोड़ी सी बात प्रकरण में आई आगे, ये थोड़े दिन पहले बात हुई, क्या बात है, स्वप्निल है ना पवन जी का, क्या बात है, 3-3, 4-4 आदमी निरंतर, एक पीए, एक सिक्योरिटी, और जहां पर भी जाना है एक गाड़ी नहीं जाती, 2 गाड़ी। हाँ, एक बीच में बंद पड़ गई, फटाफट दूसरी रेडी। तो मैंने वैसे ही पूछा बच्चों को, बात क्या है? सिक्योरिटी गार्ड इतना क्या आवश्यक है? और छोटा बच्चा भी खेलता रहता है ना, अर्जुन नाम है उसका, उसको भी निरंतर 2 बॉडीगार्ड उसके चक्कर काटते थे, वही खड़े रहते हैं। फिर यहाँ जा रहे दौड़े पीछे, वहां जा रहे दौड़े पीछे। बच्चा क्या बचपना गया, कितनी तकलीफ है देखो उसको। तो फिर मैंने पूछा एक जन को, क्या है ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? बोले एक दिन की बात है, ये जा रहे थे गाड़ी में अलीगढ़ मंगलायतन से, इनको एकदम अजनबियों ने पकड़ लिया, जबकि पूरे स्टेट में इनकी चलती है, सीएम भी चक्कर काटता है इनके घर के। आकुलता देखो, आकुलता। इतना होल्ड होने पर भी अचानक कोई आया, आगे पीछे गाड़ियां दबा दी, माल निकाल, लगा ली रिवॉल्वर कई काम से। अभी रात दिन वो
बॉडीगार्ड के साथ चल रहे। अभी ये मैं हादसा नहीं बताता आपको, ये ऐसा हुआ था, तो आप क्या कहते हैं, वैभव की निशानी है कहते कि नहीं कहते? और अभी देखो ये इतनी सिक्योरिटी गार्ड, इतने आदमी खड़े, अब बोलो अरे ये भय की निशानी है। एक बार वो हादसा हुआ था ना, तो अभी कहीं भी अकेले नहीं छोड़ते उनको। अरे ये भय की निशानी है, भय की निशानी। जानो इतनी सामग्री इकट्ठा किए हैं, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, कुछ गोल्ड में करो, सिल्वर में भी करो कुछ, और कुछ इंश्योरेंस में भी डालो, कुछ इस बैंक में डालो, कुछ सरकारी बैंक में डालो, कुछ स्विस नाम की कोई चीज है, चलो स्विस में भी डालो। हमने 25 जगह डाल के हमने सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया बोलो अनुज? कि एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब एक पर नहीं किया जा सकता, 25 पर कैसे किया जा सकता है? वही ये नहीं रहेगा तो ये तो रहे, ये आग लग जाए तो ये तो रहे, प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करे तो गोल्ड तो रहे, गोल्ड अचानक चोरी हो जाए तो बैंक में तो कुछ रहे, बैंक लूट पीट जाए तो स्विस में तो कुछ रहे। मतलब हमको, ये हमारी अस्थिर चित्त की निशानी है। इसको विक्षिप्त बुद्धि, पागल, गॉन मैड कहते हैं इसको लोग। चंचल बुद्धि होती है ना, चंचल बुद्धि वाले क्या करते मालूम? अभी कुछ बोला फॉर एग्जाम्पल चटाइया लगेगी, फिर 1 मिनट नहीं चटाई नहीं लगेगी, फिर नहीं ठीक है चटाई लगेगी, वो पर्दा खोल, नहीं पर्दा बंद कर। अरे क्या हो रहा है इसको? विक्षिप्त चित्त समझ में आ रहा है? या हम सब विक्षिप्त चित्त वाले हैं। कल मैंने बोला था, बोलो, कल मैंने हिंट दी थी, आपने याद दिलाया था, होल वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम। विवेकानंद ने बोला, समवन इज मैड बिहाइंड मनी, समवन इज मैड बिहाइंड ब्यूटी, समवन इज मैड बिहाइंड फेम। आई सी everyone has gone mad। मेंटल आइसोलेशन दिख रहा है मुझे, ये विवेकानंद बोल रहा है। समझ में आ रहा है? गाथा पढ़ेंगे हम, उसकी मूल बात बताऊंगा। ये 64 गाथा खोलिए। अब जहां तक इंद्रिया है वहां तक स्वभाव से ही दुख है, ऐसा न्याय निश्चित करते हैं। और एक बात आपको झलक मिलेगी आचार्यों की सब जगह। आचार्य हर जगह क्या कह रहे हैं? ये दुखी क्यों है? परोक्ष ज्ञान के कारण। आचार्यों का भूत नहीं कह सकता मैं, भूत कहो, वो भूत उतरा नहीं है। कौन सा भूत? वो ज्ञान। वे ये कह रहे हैं ऐसा परोक्ष ज्ञान का खेल है। इंद्रिय ज्ञान दौड़ाया, सुख बुद्धि जागृत हुई और बाहर लिपटता जा रहा है। एक बार इंद्रियों को गौन करके देख आत्म वस्तु को, तो बाहर के भोग सुहाएंगे नहीं। फिर एक बार देखो, जहां तक इंद्रिया है वहां तक स्वभाव से दुख है, ऐसा न्याय निश्चित करते हैं। जिन्हें विषयों में रति है, गाथा मिल रहा है, गाथा, जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वो दुख स्वभाव न होता तो विषयार्थ में व्यापार न हो। स्पष्ट ही है, उसमें क्या बड़ी बात। नेता लोग पहले भी होते थे, महात्मा गांधी जी। अभी सुना मैंने, किसी ने मुझे बोला अब की बार मोदी का स्पीच हुआ दिल्ली में, वो बिना सिक्योरिटी के हुआ। ऐसा हुआ क्या कुछ? मुझे तो आप तो और भी मेरे से कम हो गए, फिर क्या हो गया? जो बात सही है, जो लोकोत्तर का ज्ञाता होता है उसको लौकिक ज्ञान सहज हो जाता है। इससे भी आप सीख लो। अखबार चालू करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं कभी अखबार को हाथ नहीं लगाता। विशाल भाई रोजाना मेरे लिए कितने कटिंग्स निकाल कर रखते थे सुमन जी, इसको पढ़ो उसको पढ़ो। कसम है मैंने कभी हाथ भी लगाया। मैं कहता था मुक्ति आएगी पढ़ लेगी, उसकी उम्र है वो पढ़े। अखबार की कटिंग्स एक भी कभी ढंग से पढ़ी नहीं, मुझे इतने जनन ला कर दी। और फिर बहुत हो मुंह से बोलो फटाफट, सारे जितना बोल सकते हैं। कौन पढ़ेगा उसको विकल्प लगा के? और ऐसी चीज मिली है, एक समय जा रहा है तो ऐसा लगता है जहर। अखबार थोड़ा भी हाथ में ले तो ऐसा लग रहा है हो जा रहा है जीवन, जा रहा है, एकदम डर लगने लगता है। हटा दो इसको। पढ़ने लायक कितना माल होते हुए भी अपन क्यों ले रहे उसमें? क्या कह रहा था भैया? मोदी आवाज आई है यहां से। मोदी ने बोल दिया आपकी बार, वो कुछ स्पीच होना था, क्या गया अभी 26 जनवरी गई कि 15 अगस्त गया, क्या गया?
जनवरी। अपन कहाँ खड़े? अच्छा जुलाई चल रहा है अभी। विकल्पातीत अवस्था में चले गए हैं अपन। तो उन्होंने बोल दिया आज तक वो बुलेट प्रूफ पर्टिकुलर वो ग्लास कैबिन में खड़े रहकर वो स्पीच दिया जाता था, और आज तक के पीएम्स ने ऐसे ही किया। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहकर स्पीच दूंगा, और नहीं ऐसा हो सकता है, उड़ाने दो जिसको उड़ाना है। दम, हम वैसे ही भारत को संभालने के लिए मूर्ख है क्या? हम राजा है राजा, और राजा तो वो होता है, मैं तो पहले भी इसलिए कहता हूँ, पहले तो पद्धतियाँ अलग थी, आज पद्धतियाँ अलग है। आज है चंद्रमा पर जाने पहले बंदरों को छोड़ दो, कौन रिस्क लेवे। और पहले तो ये था, अरे युद्ध होता था, राजा महाराजा ये सबसे पहले रहते थे और सेना उनके पीछे रहती थी, ये होता था पहले। सेना को पीछे दौड़ाओ, मर कट जाए बेचारे। अरे राजा को देखकर उनका पौरुष जागृत होता था, चैलेंज, समझ में आ रहा है? राजा सबसे आगे रहता था। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? उसने क्या किया था मुक्ति मालूम? आपने पुस्तक पढ़ी ना नेपोलियन की, नेपोलियन बोनापार्ट की? अच्छा वो पुस्तक नहीं लाई। उसने तो एक बार ऐसा बोल दिया, और वो करता भी था ऐसा, ये जो इस युद्ध में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको हम राजा बनाएंगे। स्वयं राजा बोलता था, और वो भी खूब लड़ता था फिर। और आम आदमी जैसा, यहाँ पर कोई राजा वाजा नहीं, वो लड़ता था, और हर बार तो राजा तो था ही, बहुत हिम्मती आदमी था वो, और इतनी सी सेना थी उसकी, और इसके बल पर उसने विश्व को कैप्चर किया था पूरा। कैसे कैप्चर करता था मालूम? युद्ध किया, हार गया, हारता ही था मैक्सिमम। हारने के बाद वो ये कहता था सैनिकों को, जानता है कोई क्या कहता था? मुक्ति, देखो अभी अपन बीच रास्ते में वैसे आ गए, घर जाना घर जाना। बोले घर जाने जितना अपने पास भोजन नहीं है, तुम तो वैसे मर जाओगे सब प्यासे भूखे, तुम तो यही है कि यहीं पर वीर मरण तुम्हारा हो सकता है। और ऐसे सैकड़ों युद्ध उन्होंने ऐसे ही जीते थे। गरीब था एकदम, सब हार के फिर चढ़ाई करके जीतते थे वे सब। समझ में आ रहा है? मैं तो क्यों बता रहा हूँ ये सब? ये जो सिक्योरिटी है ये उनके भय की निशानी है। और हटा दो सब सिक्योरिटी, देखता है कौन माय का लाल। और बल्कि बात उल्टी है, जो ज्यादा दबा रहता है उसको बहुत तकलीफें आती है, और डरता ही, सबको पता है ये डरता है। अरे भूत भी उसी को डराता है जो डरता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बुंदेलखंड की बात है ये। बुंदेलखंड के शब्दों में दो बच्चे थे, दो सगे भाई थे। एक बहुत पूछता था व्यंतर को, रोज चबूतरे पर जाता, पूजा अर्चा करता। और एक सगाई भाई था, वो वही पेड़ में जाकर खड़े रहकर पेशाब कर रहा था। तो वो व्यंतर बहुत डिस्टर्ब रहता था। तो व्यंतर ये बोला कि देख, ये दो लड़के थे ना, तो तुम मूतना को समझा दे, नहीं तो मैं पूतना को खा जाऊंगा। पूतना समझ में आ रहा है? पवित्रता का सूचक। तो माँ उसकी ये बोली एक दिन परेशान होकर कि बोले वो मूतना परेशान कर रहा है तुमको, तो पूतना को क्यों खाएगा? तो उसी को खत्म कर देना फिर। कह रहे वो नहीं ना, मेरी बस नहीं चलता उस पर, वो डरता तो मेरे से, वो ये है पूतना, वो रोज पूजा अर्चा करते, तू समझा ले तू उसको, दूसरे बच्चे को। ये सब भोगों से घिरे हैं, सामग्रियों से, ये इनकी दुख की निशानी है। देखो पढ़े, इसके पहले का एक गाथा देखिए थोड़ी सी, 63 की उत्थानिका। अब परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। कहां से डाल दिया प्रकरण अनुज? परोक्ष ज्ञान वालों के, परोक्ष ज्ञान अन्वयार्थ मनुष्येंद्र, ब्रैकेट में क्या लिखा मनुष्येंद्र के लिए? चक्रवर्ती। असुरेंद्र कौन? अधोलोक के। और सुरेंद्र इंद्र स्वाभाविक इंद्रियों से पीड़ित वर्तते हुए उस दुख को सहन न कर सकने से रम्य विषयों में छलांग लगाते हैं। यहां पर तो अच्छी शब्द दिया है, रमण करते हैं। सहाने जा रहे ये छलांग, जैसे वो भृगु प्रपात वो होता है। भृगु प्रपात समझ में आ रहा है? अभी बोलेंगे।
सुसाइड करते ना लोग, सुसाइड, छोड़ो छोड़ो, सहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, ये कूद दिए। ये विषयों में प्रवृत्ति भी ऐसी ही है, कह रहे सहा नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या करे, लगाता है छलांग महादुख के सागर में। समझ में आता है? ये सब दुख की निशानी ये सिद्ध किया जा रहा है। इंद्रिय सुख तो ऐसा है भैया, देखो मैं अभी थोड़े में तर्क से सिद्धि करके दिखाऊंगा, वकालत की भाषा में, थोड़ी सी मजा आएगा सबको। इंद्रिय सुख तो ऐसा है कि जिसके लिए पहले थोड़ा दुखी होना पड़ता है। क्या कहा मैंने? भोजन से सुख किसको मिलेगा? पहले भूख लगनी पड़ेगी आपको, जरूरी है भूख लगना आपको, ओके? भूख लगने वालों के लिए ही वो सुख का कारण है। को क्या? ये भोजन पाना दे, फिर नाना व्यग्रता है, ये चाहिए वो चाहिए। जिनको भूख ही नहीं लगती उनके लिए भोजन की तरफ देखने का भाव होता है क्या? हमारा पेट भर गया, पैक, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सामने लाई, और अच्छी अच्छी चीजें देखकर भी उल्टी आ सकती है। ये जो संतोष परिणाम वाला है उसको बाहर दृष्टि नहीं जाती है। समझ में आता है? जिसको भूख ही नहीं लगती उसको भोजन से क्या मतलब? भोजन में वही प्रवृत्ति करता है जो भूख से पीड़ित है। पहले पीड़ा होना जरूरी है उसके लिए। ये समझ में आता है? वो सुख जिनको चखना है पहले दुख के सागर में से निकलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कभी बोला होगा शायद, मुंबई में एक ऐसा होटल है, वो होटल ऐसा बना है, आपको बहुत ग्लानि होगी सुनकर, लेकिन बड़े बड़े लोगों की ऐसी ही बातें हैं। उनको खाने की बहुत लिप्सा वाले जाते हैं वहाँ पर, तो ऑर्डर करते हैं ये डिश चाहिए, लाते हैं, और वो खाते उसको अनुज, फिर अंदर एक कमरा बना है, वहाँ जाकर उल्टियाँ करते हैं सब, पेट खाली करके फिर आकर बैठते हैं। कितने दुखी है जी, कह रहे पेट तो इतना सही है, खाने बहुत सारी चीजें खाने की इच्छा है इनको। मैंने रसना के बारे में बता दिया, अब स्पर्शन के बारे में लगा सकते हैं, अब ग्रहण के बारे में लगाओ, चक्षु के बारे में लगाओ। टोडरमल जी साहब के शब्द में अन्य अन्य प्रकार से भोगना चाहता है, और जिस समय जिस प्रकार से भोग रहा है उस समय में अन्य प्रकार से भोगने की चाह बनी रहती है। झपट्टे मार, झपट्टे आजमा के देख रही है आपने किस्मत को। आजमा रही है भी, कहां पर सुख होगा, यहां पर सुख होता तो वहां पर क्यों जाता? एको हम बहुत श्याम। टोडरमल जी साहब ने कहा क्या है ईश्वर का स्वरूप, तो कहते मैं एक हूं और मैं बहुत होऊंगा। कौन मानता है ऐसा? कौन मानता है ऐसा? वेदांत मानते हैं, ब्रह्म वाले, ब्रह्मवादी ये मानते मैं एक हूं और बहुत होऊंगा, सृष्टि की रचना करने वाले। तो टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न पूछा कि सृष्टि की रचना, कहते हैं प्रयोजन के बिना तो कोई भी कुछ भी काम नहीं करता, चिंटी भी बिना प्रयोजन के कुछ काम नहीं करती। प्रयोजन मानुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद से मंद जीव भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता। तुम्हारे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो पहले दुखी नहीं सही, तुम सुनना चाहते हो तो पहले कम सुखी होगा, बाद में ज्यादा सुखी हुआ होगा, ऐसा तो कुछ हुआ होगा। नहीं कह रहे कुतूहलवश, अरे कुतूहल में भी ऐसे ही थोड़ी कुतूहल होता है, सुख की कुछ कल्पना दिखी होगी तभी तो वो करने का भाव हुआ होगा। और कह रहे हैं जब जिस समय में भाव उत्पन्न हुआ सृष्टि करने का, उस समय में तो हुई नहीं वो सृष्टि, समय भेद हुआ, तो समय भेद हुआ तो उतनी देर के लिए दुख कहना पड़ेगा। ईश्वर को भी दुखी सिद्ध किया। समझ में रहे? हमने 1-2 बच्चे पाले हैं, 2-3 बच्चे पाले हैं, हमको उन्हीं का भार ढोना है, लेकिन तुमको सबकी ठेकेदारी ले रखी है तुमने, तुमको कितने जनों का भार ढोना है? सबसे दुखी ईश्वर हुआ। मनुष्येंद्र, असुरेंद्र, सुरेंद्र स्वाभाविक दुखी है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। इसमें उदाहरण दिए हैं बहुत गजब के 5, बहुत परिचित उदाहरण है, सरल है, मैंने पहले बोला है कि रे हाथिनी, आगे फिर उदाहरण आएगा, मैं अभी लंबाऊंगा नहीं। हाथिनी के चक्कर में देखो ये हाथी कितना बलशाली जीव, गया 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 गया, ये गया गया मतलब
बलशाली हाथी हाथनी के पीछे दौड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? आज का पूरा युवा वर्ग भी इसी गर्त में फंसा है। समझ में आता है? तरुण समय तरुणी रत रहो, कह रहे इतना बलशाली हाथी केवल स्पर्श इंद्रिय के भोग के पीछे उसकी उंगलियों पर नाचने तैयार हो जाता है। और कितना बड़ा संकट नहीं देख रहा है वो, ये पकड़ा जाएगा हाथी बाद में। स्पर्श इंद्रिय को के दुख से देखो ये कैसा पीड़ित है। मैं आगे और लूंगा, जब प्रकरण आएगा और लूंगा मैं, अभी इतने से में बस। कह रहे हैं ये मछली है ना, मछली ये कितने अच्छे से मजे करती रहती थी नदियों में, ये देखो आज ये पकड़ी जाने वाली है। हाँ, ऐसे कैसे पकड़ी जाएगी वो? देखो ट्रिक है पकड़ने की, तुम बंसी में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा फंसा देना, डाल दो अंदर, अरे वो तो फिर खा जाएगा। सुनो तो खाने आएगा। एक काम करना, जाल भी तुम पास में रख लेना। तुम जाल पास में रखोगे ये तो उसको पता ही नहीं। मोहांत इतना हो जाता है जीव, वो उड़ती हुई चिड़िया, वो बहेलिए ने बिछाए हुए अनाज के कण तो देख लेती है, और वही वो जाल पड़ा है वो जाल ही नहीं देखती। ये समझ में आता है विषांतता कितनी दुखरूपता है, कितना फल इसका खराब है। भोगी जीव थोड़े से भोग के पीछे उसके फल को नहीं गिनता है। वही जाल बिछा है, पूरा जाल पर ही डाला है पूरा उसने अनाज, उस जाल को भी नहीं देख रहा। समझ में आया? इसलिए एक बहुत गुजराती कवि ने एक भजन लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, मुझे याद नहीं है। हे मछलियों तुम समुद्र में ही डूबे रहना, ये 2 बार आएगा, प्रलोभन देगा। प्रलोभन समझते हो? लालच दिखाएगा थोड़े मांस के टुकड़े का। हे मछलियों तुम नीचे ही डूबे रहना, ये दिन में 2 दफे आएगा, मांस दिखाएगा और तुमको तुम्हारा हरण करके लेके जाएगा। तुम इनकी बातों में नहीं आना। तो कवि ने मनुष्यों को बोला है, हे जीवो तुमको तुम्हारी पत्नियां 2-2 बार भोजन करने बुलाएगी दिन में, तुम मोहित नहीं होना, तुम उनमें एकत्व स्थापित नहीं करना, तुम नीचे मतलब आत्म स्वभाव में ही डूबे रहना। एक भजन गाया है ऐसा गुजराती कवि ने, मैंने तो एक बार सुना था। तो उसका सेंस ये था कि हे मछलियों तुम नीचे डूबे रहना, थोड़े से मांस के टुकड़ों में तुम तुम्हारे अनादि की स्वाधीनता 1 सेकंड में खत्म नहीं करना। अनादि की मतलब बहुत काल से चली स्वाधीनता उनकी, केली कर रहे, क्रीड़ा कर रहे, खत्म। जैसे पकड़ा गया फिर कितनी चिल्लाएगी, फिर कितनी तड़प रही है बाहर निकलने को। देखो उसका सीन किसी को दिखाया जाए, कैसी तड़प रही, कैसी फड़फड़ा रही। वो पक्षी कितना स्वच्छंद रूप से विचरण करता था। थोड़ी गलती की उसने, क्या नलिनी, वो क्या है लाइन, नलिनी लटका, क्या है वो लाइन? हाँ, शुक अपनी चाल भूल, नलिनी, एक बीच में शब्द कुछ, नलिनी लटकाए। और वो इसकी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खंडित हो गया। आ जाएगा पिंजरे में आगे और फड़फड़ाएगा, रात दिन फड़फड़ाएगा, ताले के साथ इतना संघर्ष करेगा एक जाली को तोड़ने के लिए। इम्पॉसिबल, ये वो मरने वाला है वहाँ पर आगे। तुमने क्यों, एक थोड़ी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ी, जरा सा थोड़ी सी मिस्टेक करोगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द लाइफ। होता है कि नहीं? बहुत बार मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था, फिर आत्महत्या कर लेते ये लोग। नहीं होता है? दिल्ली में जो केस हुआ था ना, ये तो कोई फल थोड़ी जानता है उसका, मुझे क्या भोगना पड़ेगा। और माँ बाप को भी कोई अच्छी दृष्टि से थोड़ी देखेगा। फिर ये समझ में आता है। थोड़ा भावावेश में लड़कियों के प्रति और 4-5 जन लग गए, तो फिर जो भी साथ थे फिर वे भी लग गए, वे भी छेड़छाड़ करने लग गए। और फल क्या भोगा? वो जो मूल था उसने तो दूसरे दिन सुसाइड कर लिया था जेल में। वो भयंकर था, उसने देख ली मुझे क्या क्या भोगना पड़ेगा अभी जेल में, ये पुलिस की कितनी कस्टडी में से निकलना पड़ेगा। वो तो उसमें से ही उसने दम तोड़ दी। अरे समझ में आ रहा है?
इसमें पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर किस प्रकार जो दुख को प्राप्त हो रहा है वो बताया। किसके लिए बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? इंद्र, बोलो, असुरेंद्र, चक्रवर्ती, ये सब दुखी है। इसमें ज़्यादा क्या विचारना, क्योंकि विषयों में रमण करते हैं और सबके सब सम्यक दृष्टि है ये, फिर भी उनको दुखी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चारित्र संबंधी सुख की बात इनको करनी है, वो उनको नहीं है। अविरति का सुख उनको नहीं मिल रहा है, लिपट रहे, बार बार लिपट रहे, दुख होगा। कल देखते। ओम।